वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 24 दिसंबर 2020 और 24 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें भारत में तेंदुओं की स्थिति 2020 के अनुसार भारत में सर्वाधिक तेंदुए किस राज्य में पाए गए हैं। तो किस राज्य में पाए गए हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वाधिक तेंदुए मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। ये हैं केंद्रीय जलवायु एवं परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जिन्होंने आज नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में बाघ, शेर, तेंदुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 तक पहुंच गई है, जबकि इससे पहले 2014 में जनगणना हुई थी जिसके अनुसार 7,910 तेंदुए ही थे। इस अवधि में तेंदुओं की संख्या 60% बढ़कर बढ़ोतरी हुई है। गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 3,421 तेंदुए जो टॉप स्थान पर रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है। और दूसरे स्थान पर बात की जाए तो कर्नाटक में 1,783 तेंदुए हैं और महाराष्ट्र में बात की जाए तो 1,690 तेंदुए हैं। दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा इन तीनों राज्यों में हैं तेंदुओं की संख्या। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड। ये मैप में देखिए आप मध्य प्रदेश की अगर आपको पूछ ली जाए राजधानी तो भोपाल है। पूछ लिया जाए आपको अगर मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए गवर्नर तो आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की गवर्नर है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हाल ही में इनको करंट अफेयर के रूप में बताया जाएगा आपको। टोटल क्या क्या बनाया गया है, क्या क्या यहाँ पर नया कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में, कौन सी विशेष ऐप चालू की गई है, कौन से नए अभियान चालू किए गए हैं। तो रोको टोको अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई। किल कोरोना अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई और चरण पादुका अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई। जीवन अमृत योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। जीवन शक्ति योजना की बात की जाए तो महिलाओं को मास्क बनाने पर 11 रुपये प्रति मास्क मध्य प्रदेश सरकार देगी। और देखिए हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड तो जीवन शक्ति योजना की शुरुआत तो महिलाओं के लिए की गई। पन्ना और कान्हा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। टॉप पेरेंटल ऐप फॉर स्टूडेंट्स यह भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई। बुजुर्गों के सहायता प्रदान के लिए संकल्प योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत भी आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में शुरू की गई। विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र की आधारशिला भी मध्य प्रदेश में ही रखी गई है और रानी पद्मावती का स्मारक भी मध्य प्रदेश में ही बनाया जाएगा। और ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में हाल ही में शामिल किया है। यह भी मध्य प्रदेश के ही शहर हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने 2020 का बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, शेन वॉटसन, विराट कोहली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लुइस हैमिल्टन ने। ये है लुइस हैमिल्टन जिन्होंने बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। यह फार्मूला 1 के दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्होंने 7 बार इस फार्मूला 1 की चैंपियंस को अपने नाम किया है। लुइस हैमिल्टन को बीसीसी के वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को आर्थिक परिषद में चुना गया है? तो किस व्यक्ति को चुना गया है? बी रामामूर्ति, अजय कुमार, विजयपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी रामामूर्ति को अमेरिका में मूल आर्थिक व्यक्ति परिषद के रूप में चुना गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में प्रस्तावित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो किस जिले में प्रस्तावित करने की मंजूरी प्रदान की है? औरंगाबाद, हिंगोली, पुणे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुणे में हाल ही में खेल विश्वविद्यालय द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। बात करते हैं पुणे से रिलेटेड। तो महाराष्ट्र का पहला
अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय पुणे जिले में स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र का पुणे जिला है जिसमें स्थापित किया जाएगा और यह 2021-22 के शैक्षणिक स्तर से शुरू हो जाएगा। राज्य के खेल मंत्री सुनील केदार ने गुरुवार को यह जानकारी प्रदान की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह 20 जनवरी तक राष्ट्रपति रहेंगे। उनके बाद जो अभी नए निर्वाचित राष्ट्रपति जीते हैं वो हैं जो बाइडन। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को इस सम्मान से नवाजा है। अमेरिका में भारतीय एम्बेसडर हैं तरणजीत संधू, जिन्होंने पीएम मोदी की तरफ से इस सम्मान को रिसीव किया है। तो उन्होंने यह सम्मान लिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पीएम मोदी की जगह है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड किसने लिया है? तो भारतीय मूल के एम्बेसडर हैं तरणजीत संधू, जिन्होंने पीएम मोदी की जगह यह सम्मान लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे? तो किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए करेंगे? जम्मू एंड कश्मीर के लिए, लद्दाख के लिए, नई दिल्ली के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 26 दिसंबर से स्वास्थ्य बीमा योजना सेहत का शुभारंभ करेंगे। आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत इसे वहाँ की शेष 1 करोड़ जनता तक पहुँचाया जाएगा। तो आयुष्मान भारत को भी वहाँ की जनता तक पहुँचाया जाएगा। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, क्योंकि यह जम्मू कश्मीर में ही किया गया है। तो ये मैप में देखिए आप जम्मू कश्मीर में स्पेरो पोर्टल भी लॉन्च किया गया था हाल ही में। और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात करें तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। जम्मू कश्मीर की केसर को हाल ही में जीआई टैग भी दिया गया है। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू और उनके स्थान पर मनोज सिन्हा को बना दिया गया है। और गिरीश चंद्र मुर्मू को अब भारत के सीएजी के रूप में नियुक्त किया गया है। सीएजी क्या होता है? नियंत्रण एवं महालेखा परिषद, जिनको बनाया गया है। जम्मू कश्मीर की जीआई टैग मिला है केसर को। और माई टाउन माई प्राइज कार्यक्रम की घोषणा भी जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा की गई। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने कोलाब ऐप लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने कोलाब ऐप लॉन्च किया है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फेसबुक ने अभी कोलाब ऐप को लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। फेसबुक ने एक नया ऐप लॉन्च किया है। यह एक म्यूजिक मेकिंग ऐप है और इसका नाम है कोलाब। माना जाता है कि फेसबुक ने इस ऐप को चाइनीज़ ऐप टिकटॉक की टक्कर में लॉन्च किया है। तो यह है कोलाब ऐप जिसे फेसबुक ने हाल ही में लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने लॉन्च किया है? एसबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडसइंड बैंक ने हाल ही में पहला मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। इंडसइंड बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? मास्टर कार्ड के साथ मिलकर पहला मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात जहाँ करें तो पुणे में इंडसइंड बैंक का मुख्यालय है। और एमडी एंड सीईओ हैं सुमंत कठपालिया, इंडस बैंक के एमडी एंड सीईओ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सुरेंद्र सिंह को, आरके शर्मा को, राजेश चौधरी को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आरके शर्मा को दिल्ली क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं आरके शर्मा। भारतीय क्रिकेटर को विराट कोहली के रूप में एक चमकता सितारा देने वाले
तो भारतीय क्रिकेट को विराट कोहली के रूप में एक चमकता हुआ सितारा किन्होंने दिया? ये हैं गुरु हैं विराट कोहली के, जिनका नाम है राजकुमार शर्मा। बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है इनको। शर्मा को आगामी 2020 और 21 में घरेलू सत्र के लिए दिल्ली रणजी ट्रॉफी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। यह विराट कोहली के कोच भी रहे हैं और इनको अभी दिल्ली रणजी ट्रॉफी टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया है। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो किस देश की है? फ्रांस, सिंगापुर, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से, क्या है ये। सिंगापुर के स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को यूनेस्को द्वारा अपनी प्रतिष्ठित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। हॉकर संस्कृति एक बहुसांस्कृतिक शहरी वातावरण में स्ट्रीट फूड और भोजन के तरीकों की एक लोकप्रिय सिंगापुर शैली है, जिसे हाल ही में सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। ये इसका आंसर क्या होगा? सिंगापुर। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने फायर सेफ्टी कंप्लायंस नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात ने फायर सेफ्टी कंप्लायंस नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो कौन बने हैं? राकेश कुमार, सुनील छेत्री, अजय वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।